अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का चैप्टर नंबर 4 का आगाज़ कर रही हूँ। कर्ल एंड डाइवर्जेंस। ठीक है, इसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स हम लोग लेते हैं। जैसे आपका एफ फंक्शन आपको दिया हुआ है, जैसे बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है। एफ फंक्शन आपके पास है एक्स वाई जी में। ठीक है, तीनों फंक्शन यानी F1 F2 और F3। आई का कंपोनेंट भी एक्स वाई जी में है, जे का कंपोनेंट भी एक्स वाई जी में और के का कंपोनेंट भी एक्स वाई जी में। ठीक है, आपने ना जब पार्शियल डेरिवेटिव लेना है ना एफ़ का एक्स के लिहाज से, ये पार्शियल डेरिवेटिव है, तो F1 का भी एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है, F2 का भी एक्स के लिहाज से और F3 का भी एक्स के लिहाज से। आपने जस्ट एक्स के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल का वर्ड तब यूज़ करते हैं जब फंक्शन एक से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा हो, तो आपने एक्स के लिहाज से भी डेरिवेटिव लेते हैं, वाई के लिहाज से भी और जेड के लिहाज से, तब हम पार्शियल का वर्ड यूज़ करते हैं और डेल्टा की नोटेशन में हम लोग लेते हैं, जैसे ही लिखा हुआ है। तो जब आप x के लिहाज से डेरिवेटिव लेते हैं ना, तो y और z को कांस्टेंट डील करते हैं। जैसे वो कांस्टेंट है, जैसे 2x है, 2xy है, तो आपने x के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है, तो 2 उसका आंसर, x का डेरिवेटिव क्या 1, 2 भी कांस्टेंट है और y भी आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। इसी तरह जब y के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे, x और z को कांस्टेंट डील करेंगे। जब z के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो आप x और y को डेरिवेटिव जो है कांस्टेंट डील करेंगे। उसके बाद है आपके पास है टोटल डिफरेंशियल का क्या मतलब होता है कि टोटल डिफरेंशियल का क्या मतलब है कि आपने बारी बारी हर एक का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, टोटल डिफरेंशियल के एफ डी का डेरिवेटिव, एफ डी का डेरिवेटिव, F1 का, F2 का और F3 का। तो DF1 का क्या मतलब होता है कि F1 का डेरिवेटिव एक्स वाई जेड के लिहाज से भी ले लिया, F2 का डेरिवेटिव भी एक्स वाई जेड के लिहाज से ले लिया और F3 का डेरिवेटिव जेड एक्स वाई जेड के थ्रू, तीनों के थ्रू ले लिया। उसके बाद जो मेन चीज़ है इस चैप्टर की वो है डेल ऑपरेटर। कि डेल ऑपरेटर किस तरह करते हैं, ये देखिए, वो डिफाइन इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स द कोऑर्डिनेट द वेक्टर ऑपरेटर। डेल आपके पास क्या है, आई पार्शियल ऑफ पार्शियल एक्स प्लस जे पार्शियल ऑफ पार्शियल वाई प्लस के पार्शियल ऑफ पार्शियल जेड, वेयर डेल इज कॉल्ड द डेल। ठीक है, या इसको नेबल भी कहते हैं। आई जे के यूनिट वेक्टर्स हैं अलॉन्ग द कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली। तो पार्शियल और पार्शियल एक्स यानी कि ये डेल जो ऑपरेटर है ये हमेशा स्केलर पे अप्लाई होता है। ठीक है, जैसे ये नीचे उसने ये आपके पास गार्डियन ग्रेडियंट की वैल्यू उसने दी हुई है। ग्रेडियंट होता है स्केलर फंक्शन होता है फाई, फाई यानी एक्स वाई जेड, ये आपको एक्सप्लेन उसने किया हुआ है। एक्स वाई जी बी द एक्स वाई फाई एक्स वाई जी बी द स्केलर फंक्शन डिफाइंड बाय द ओवर द सम रीजन डी ऑफ द स्पेस R3 पोजेसेस द कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव। अब जब इसके ऊपर डेल अप्लाई करना है तो ये फाई ये तो लिखे हुए इन डी, देन वी डिफाइन इन द ग्रेडियंट ऑफ फाई, यानी कि जब ग्रेडियंट ऑफ फाई का क्या मतलब होता है, आपने इसके ऊपर डेल अप्लाई करना है। तो डेल क्या होगा, पार्शियल ऑफ पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ऑफ पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल ऑफ पार्शियल जेड के। जब आपने ये फाई इसके ऊपर अप्लाई करना है ना, तो फाई का डेरिवेटिव लेना है एक्स के लिहाज से, फाई हर एक के साथ जाएगा, आई एक्स के साथ भी जाएगा, पार्शियल ऑफ पार्शियल वाई के साथ भी जाएगा और पार्शियल ऑफ पार्शियल जेड के साथ भी जाएगा। तो एक्स के लिहाज से भी इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, वाई के लिहाज से भी इसका डेरिवेटिव आएगा और जेड के लिहाज से भी इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। इसको कहते हैं ग्रेडियंट, यानी कि जब आप स्केलर फंक्शन पे आपने डेल ऑपरेटर अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद डेल ऑपरेटर दो तरह से अप्लाई होता है, एक डेल डॉट से होता है और एक डेल क्रॉस से होता है। डेल डॉट यानी कि ऊपर इसने एक्सप्लेन किया हुआ है। डेल डॉट का क्या मतलब है कि कोई वेक्टर होगा उसके ऊपर आपने डेल डॉट अप्लाई करना है। डेल क्रॉस का क्या मतलब है, कोई वेक्टर होगा उसके ऊपर आपने डेल क्रॉस अप्लाई करना है। ठीक है, और ये देखें उसने आगे ये एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, जैसे ये फंक्शन दिया हुआ है एफ। ठीक है, डेल डॉट हो तो उसको डाइवर्जेंस कहते हैं, अगर डेल क्रॉस हो तो उसको कर्ल कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमने डेल डॉट पढ़ना है। एफ फंक्शन आपको दिया हुआ है F1 आई, F2 जे और F3 के दिया हुआ है। ठीक है, डाइवर्जेंस डेल डाइवर्जेंस ऑफ एफ का क्या मतलब है, अगर जस्ट डाइवर्जेंस ऑफ एफ दिया तो आपने खुद ही अंडरस्टूड बात कर लेनी है, उसका क्या मतलब है डेल डॉट एफ। अब आपको पता है डॉट प्रोडक्ट किस तरह लिखते हैं, आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट, जे का जे के साथ और के का के साथ। तो आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आई डॉट आई 1 और पार्शियल ऑफ पार्शियल एक्स किसके साथ चला जाएगा, F1 के साथ, यानी F1 का आपने पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से ले लेना है। उसके बाद है जे डॉट जे क्या होता है 1 और पार्शियल ऑफ पार्शियल वाई किसके साथ चला जाएगा, F2 के साथ, क्योंकि डेल के जो आके डेल डॉट एफ है ना, डॉट एफ है, एफ क्या राइट साइड पे है, तो डेल ऑपरेटर ने उसके ऊपर अप्लाई होना है। ऑपरेटर का मतलब होता है अप्लाई कर देना।
तो पार्शियल वाई किसका डेरिवेटिव आएगा F2 का। इसी तरह k डॉट की क्या होता है 1, तो पार्शियल z किस पे अप्लाई होगा F3 पे अप्लाई होगा। आगे ये है सॉलिनॉइड किसको कहते हैं, अगर डाइवर्जेंस किसी भी वेक्टर का आप डाइवर्जेंस लेते हैं यानी कि डेल डॉट F लेते हैं, अगर वो आंसर 0 आ जाता है तो वो क्या करते हैं सॉलिनॉइड कहलाते हैं। तो डेल ऑपरेटर भी इसी तरह अप्लाई होता है, कांस्टेंट पे अप्लाई नहीं होता है। जैसे इसकी सम प्रॉपर्टीज़ हैं, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डेल किस पे अप्लाई हो जाएगा 5 पे। अगर दो फंक्शंस हैं स्केलर फंक्शंस हैं वो ऐड हो रहे हैं, ठीक है, जैसे डेरिवेटिव में दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं तो उनका डेरिवेटिव अलग अलग हो जाता है, इसी तरह इसका भी है 5 प्लस साई पार्ट 2 5 प्लस साई दोनों ऐड हो रहे हैं तो डेल 5 प्लस डेल साई आ जाएगा। इसी तरह अगर दोनों प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आपको पता है दो फंक्शंस जब प्रोडक्ट कर रहे हो तो उसका डेरिवेटिव क्या लेते हैं, पहला फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, तो ये वो इसी तरह किया। कोई डेल जो होता है, डेल बेसिकली डेरिवेटिव ही है जो आप पिछली क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो वो यही है। जैसे दो फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो आपको पता है कि दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो उनका डेरिवेटिव किस तरह निकालते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो सेम उसी तरह लिखा है, नीचे वाले का स्क्वायर साइज स्क्वायर नीचे वाला एज इट इज डेल किसके ऊपर 5 पे और माइनस 5 डेल ऑफ साई, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद आपके पास आता है, ये प्रॉपर्टीज़ आप कीजिएगा नहीं, बस अंडरस्टैंड करने के लिए ही काफ़ी थी, ठीक है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में क्वेश्चंस में यूज़ होंगी कि किस तरह अप्लाई ना। अब जो ग्रेडियंट इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द लेवल सर्विस, यानी कि जो ग्रेडियंट होता है ना जब उसके ऊपर डेल अप्लाई हो जाता है तो वो आपको परपेंडिकुलर वेक्टर देता है। जैसे टेंजेंट होता है ना, जैसे कर्व सर्विस होती है, जैसे सर्कल है, सर्कल कर्व होता है गुलाई में, तो उसके ऊपर आप स्केल रख दो, या बलून है, बलून आपने फुला लिया, फुला उसके ऊपर आपने स्केल रख दिया, तो जो स्केल है ना वो टेंजेंट कहलाता है, किसका, कर्व का, सर्कल का टेंजेंट का। तो इसीलिए डाइवर्जेंस जो ग्रेडियंट होता है ना ये बेसिकली वो टेंजेंट है, वो स्केल है जो कर्व के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए उसने कहा कि फाई यानी कि डेल फाई का डी आर के साथ लो तो वो ज़ीरो आ जाता है। ये जस्ट आपकी नॉलेज में होनी चाहिए चीज़, ये रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद है, और उसके बाद लप्लाशियन ऑपरेटर किसको कहते हैं, लप्लाशियन ऑपरेटर ये होता है डेल स्क्वायर ऑफ फाई, यानी डबल ऑपरेटर यूज़ करें तो वो लप्लाशियन ऑपरेटर कहलाता है। जैसे आपके पास है डेल फाई आपने अप्लाई कर लिया तो आपके पास ये आ जाएगा, फाई क्या स्केलर है, यहाँ पे फाई यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पेज नंबर 139 पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। फाई यहाँ पे स्केलर है, एफ यहाँ पे क्या है स्केलर, आप फाई भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या किया, एफ यहाँ पे उसने स्केलर लिया है फाई की जगह पे, तो पार्शियल एफ एक्स प्लस पार्शियल एफ और पार्शियल वाई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड आई जे के। अब इसका दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो डबल ऑपरेटर यूज़ किया जाएगा, तो आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट, के के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो पार्शियल यानी जैसे सेकंड डेरिवेटिव ले लें, पार्शियल एक्स किसके साथ अटैच होगा, पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स के साथ, तो ये दोनों आपके पास क्या आ जाएंगे, डबल डेरिवेटिव आ जाएगा, पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल जेड स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, लप्लाशियन ऑपरेटर आ जाएगा आपके पास, यानी कि डबल डेरिवेटिव लेंगे। अब ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1 में उसने क्या दिया हुआ है, फाई दिया हुआ है, तो पहले आपने क्या निकालना है, डेल फाई निकालना है। तो डेल फाई का क्या मतलब है, इस फाई का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है, वाई के लिहाज से भी और जेड के लिहाज से, और उसका क्या कहा है उसने पॉइंट आपको बताए हुए 1 0 और -2 पे आपने वैल्यू निकालनी है। तो 1 0 और -2 पे वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप इसके एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो बाकी सबको कॉन्स्टेंट डील करेंगे। आप देखो जेड यहाँ पे क्या है कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, अब ई की पावर वाई ओवर एक्स है, ठीक है। तो ई का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की एक्स ही होता है, लेकिन ये वाई ओवर एक्स है तो वाई ओवर एक्स का आगे डेरिवेटिव आएगा, तो वाई ओवर एक्स का डेरिवेटिव कैसे आएगा, क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, ठीक है। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर क्या है वाई है, वाई का डेरिवेटिव क्या होता है कांस्टेंट, माइनस y का डेरिवेटिव क्या आएगा कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा 0, और माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव आपके पास x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, ऊपर वाला एज इट इज़ y एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब इस पे क्या है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है 1 0 और -2 पे, तो x की जगह 1 पुट करना है, y की जगह 0 और z की जगह आपने -2 पुट करना है। इसी तरह आप ये देखो y के लिए ऐसे डेरिवेटिव लेंगे तो पहले फंक्शन में y के ही नहीं है, तो एक्स स्क्वायर z है ना, तो यहाँ पे कोई y टर्म नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0, और ई की पावर वाई ओवर एक्स का आपने आगे डेरिवेटिव ले लेना है। ई की एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ई की एक्स, और वाई ओवर एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, वाई आपका वेरिएबल है, एक्स आपके पास क्या है कांस्टेंट है। जैसे वाई ओवर 2 लिखें
तो y/2 बाहर निकल आएगा और y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1। इसी तरह ये x/y/x है, तो x/1/x क्या आता है, कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा और y का डेरिवेटिव क्या आता है 1 आ जाएगा। और इसी तरह z के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो पहली टर्म में z है, तो z सिंगल है, तो z का डेरिवेटिव क्या होता है 1 और x के वैसे ही कांस्टेंट है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेना है। अब डेल ऑपरेटर कैसे निकालते हैं, पार्शियल डेल का फार्मूला क्या, पार्शियल x और पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल फाई और पार्शियल वाई जे प्लस फाई ओवर पार्शियल जेड के, और इसकी वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट की तो ये आपके पास आंसर आ गया। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 2 जो है उसने दी हुई, ये मोस्टली यूज़ होती है, ठीक है। उसने ये कहा है कि अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं स्केलर पर, और स्केलर जो आर आपके पास आ रहा है, आर जो है वो आपका वेक्टर फंक्शन है, तो उसका फार्मूला ये होता है 5 प्राइम ऑफ आर, आगे आर वेक्टर है, ओवर आपके पास क्या आर मैग्नीट्यूड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2 आपके पास, ठीक है। उसने कहा यही पहले ये रिजल्ट कैलकुलेट करें, फिर रिजल्ट कैलकुलेट करने के बाद आपने फर्स्ट जो है उस पर अप्लाई करना है, सेकंड पे और थर्ड पे अप्लाई करना है। अब हम देखो ये आर की वैल्यू दी है, ये गलती से यू लिखा हुआ है किताब में, तो ये आर है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये आर लिखा हुआ है, ठीक है। यू की जगह यहाँ पे आर आना है, और आर की मैग्नीट्यूड आपको पता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। अब उसके बाद उसने क्या किया है, अब आपने कैसे निकालना है, अब आप देखो डेल ऑपरेटर किस पे लगाना है, फाई के ऊपर लगाना है, ठीक है। जब डेल ऑपरेटर फाई के ऊपर लगेगा, फाई का डेरिवेटिव तो आपने लेना है एक्स के लिहाज से, ठीक है। डेल ऑपरेटर पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स होता है, लेकिन फाई आपका फंक्शन किसका है, आर का, तो चेन रूल लगेगा, फाई का डेरिवेटिव आर के लिहाज से, फिर आर का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से। क्लियर हुई बात, यानी कि फाई डायरेक्ट फंक्शन नहीं है एक्स का, फाई आपका डेरिवेटिव, फाई फंक्शन है आर का और आर फंक्शन है आपका एक्स का, ठीक है। तो पार्शियल फाई ओवर पार्शियल आर आएगा, फिर आर का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से आएगा, तो ये आपने डेरिवेटिव निकाल लेना, पार्शियल आर का एक्स के लिहाज से, यानी कि यहाँ से आपने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। यहाँ से इसका डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से लिख लेंगे, कैसे लिख लेंगे, पावर शुरू में आ जाएगी 1/2, पावर एक कम, ठीक है। तो जब पावर एक कम आपके पास करेंगे तो आपके पास पावर शुरू में पावर एक कम अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव, तो ये आपके पास ये टर्म आ जाएगी, ये मैं आपको अलग से भी एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो ये आपके पास ये डेरिवेटिव आ जाएगी। इसी तरह जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे ना, तो ये पार्शियल फाई आर 1/2 एक्स के प्लस वाई के प्लस जेड के की पावर 1/2, 2x आ जाएगा, 2 से कैंसिल, तो x तो ये किसकी वैल्यू निकल रही है, मैग्नीट्यूड की, इसलिए उसने कहा एक्स के लिहाज से जब डेरिवेटिव लेते हैं पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स का, तो 5 प्राइम ऑफ आर एक्स ओवर आर, इसी तरह जब वाई के लिहाज से लेंगे तो वाई ओवर आर आ जाएगा, जेड के लिहाज से लेंगे तो जेड ओवर आर आ जाएगा, सबके साथ 5 प्राइम ऑफ आर आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, आप वैल्यू इसमें पुट करो, पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो ये 5 प्राइम एक्स ओवर आर, वाई ओवर आर एंड जेड ओवर आर, ठीक है। तो आर थ्रू आउट क्या आ जाएगा आपके पास, कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन यहाँ पे जो आर है ये फंक्शन है डेल फाई ऑफ आर, यहाँ लिखा हुआ है ये फाई एज अ फंक्शन ऑफ आर है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 प्राइम ऑफ आर कॉमन निकल आएगा, तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिए किसके बराबर आ जाएगा, आर की, तो ये आपके पास वैल्यू की। सिमिलरली यही रिजल्ट आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है। अगर आपके पास उसने कहा है आपने, अब आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, फाई डेल्टा आर उसने कहा है आर की पावर एन है, ठीक है। तो वो सिमिलरली उसका पहले फर्स्ट डेरिवेटिव आप ले लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव पावर शुरू में पावर एक कम, तो और सिर्फ 5 प्राइम ऑफ आर की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, आर वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा और ये फार्मूले में ही आना है, आर वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा नीचे आर आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली और नीचे वाला आर ऊपर चला जाएगा, तो क्या एन आर की पावर n-2 इंटू आर आ जाएगा। सिमिलरली अब ये आपके पास फाई ऑफ आर उसने किया है एल एन आर, तो फर्स्ट इसका डेरिवेटिव क्या होता है, एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो यहाँ पे आर के लिहाज से डेरिवेटिव लेना, तो ये क्या आ जाएगा 1/r, तो आप 1/r पुट करेंगे तो नीचे वाला आर से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू हो जाएगी, यानी हम ऊपर वाला रिजल्ट यूज़ करते हुए ये कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये जो इसका पार्ट 3 है। अब उसने क्या 1/r उसने डेरिवेटिव लिया, मैंने पार्शियल आर का डेरिवेटिव है, फाई ऑफ आर क्या दिया हुआ है 1/r, इसका डेरिवेटिव क्या लेंगे आप -1/, यानी पावर शुरू में पावर एक कम, तो -1/r स्क्वायर आ जाएगा। इसके ऊपर डेल ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, उसने डबल डेल ऑपरेटर अप्लाई किया है, तो जब एक दफ़ा डेल ऑपरेटर आप अप्लाई करेंगे ना, तो बार बार डेल ऑपरेटर नहीं
ये सिर्फ स्केलर पे ये रिज़ल्ट यूज़ होता है। जब आपका फाई जो है वो स्केलर होगा तो जब डेल उसके ऊपर अप्लाई होगा तो वो ये रिज़ल्ट यूज़ होगा। अदरवाइज जब आपका डेल एक दफ़ा अप्लाई होकर वो वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा तो ये दोबारा रिज़ल्ट अप्रूव नहीं होगा। ठीक है, तो आपके पास मैंने इसके आपको पीडीएफ फॉर्म में भी आपको सेंड की हुई है इन एग्जांपल्स को, सॉल्यूशन इनका एग्जांपल का सॉल्यूशन जो है आप वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, तो आपके क्या है, तो फाइव ऑफ आर की फाइव प्राइम ऑफ आर की वैल्यू क्या है -1 ओवर आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर नीचे भी मैग्नीट्यूड है वो भी, तो तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आर की पावर क्या आ जाएगा, क्यों ऊपर आर आ जाएगा। तो आर आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है, नीचे वो मैग्नीट्यूड। अब जब दोबारा डेल अप्लाई करोगे तो एक दफ़ा आपने डेल लगा लेना है। ये समीशन ये शो कर रहा है कि उसने एक दफ़ा एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव ले लिया है, वाई के लिहाज से भी सिमिलरली वैसे ही आना है और जेड के लिहाज से भी सिमिलरली वैसे आना है। तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो सिर्फ हम एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव ले लेंगे, एक्स के साथ डेरिवेटिव लेने के बाद हम सिर्फ रिप्लेस कर देंगे वैल्यूज़ को। अब देखो इसका एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव आई के साथ डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो किसका डेरिवेटिव लेंगे, -x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2। अब इस पर क्वोशंट रूल लगा लेंगे। ठीक है, क्वोशंट रूल उसने लगाया, या इस पर प्रोडक्ट रूल भी लग सकता है, नीचे वाली चीज़ को ऊपर उठा कर ले लें। ये उसने इस पर एक्स के लिहाज से सिर्फ डेरिवेटिव, जब एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लिया तो वो जो सोल्यूशन आया आपके पास वो 2x² माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 5/2। तो देखो एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लिया तो क्या आ जाएगा, 2x² माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। जब y के लिहाज से लोगे तो 2y² आएगा माइनस एक्स स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। इसी तरह जब z के लिहाज से लोगे तो 2z² माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स स्क्वायर आएगा। तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, सिमिलरली ये क्वेश्चन भी इसी तरह ही है कि उसने कहा है डेल ऑपरेटर आप बताएंगे d∅/du, को एग्जाम्पल नंबर 3 डेल यू के बराबर है। तो डेल फाई आपके पास पार्शियल फाई ऑफ पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल फाई ऑफ पार्शियल जे पार्शियल फाई ऑफ पार्शियल जेड के। तो आपने क्या करना है, चेन रूल अप्लाई करना है, क्योंकि फाई एज अ फंक्शन ऑफ यू है और यू आगे फंक्शन है आपके पास एक्स वाई जी का। तो जब आप पार्शियल फाई ऑफ पार्शियल एक्स लोगे ना तो d∅/du एंड पार्शियल, क्योंकि फाई फंक्शन है यू का। ठीक है, उसने लिखा हुआ है फाई सिंगल फंक्शन है। जब भी आपका एक फंक्शन सिंगल पे मुश्तमिल होगा, सिंगल फंक्शन होगा, ठीक है, फाई फंक्शन है यू का और यू आगे फंक्शन है किसका, एक्स वाई जी का। तो जब भी आपका एक फंक्शन सिर्फ सिंगल वेरिएबल का डिपेंडेंट होगा तो डी का वर्ड यूज़ होता है। अगर आपका फंक्शन एक से ज़्यादा वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा हो यानी एक्स वाई जी पे तो पार्शियल का वर्ड यूज़ होता है। इसलिए यहाँ पे उसने डी यूज़ किया, d∅/du पार्शियल फाई ऑफ पार्शियल एक्स। इसी तरह वाई के लिहाज से भी, उसी तरह जेड के लिहाज से भी जब वैल्यूज इससे सब्स्टिट्यूट की तो आपके पास ये आंसर आ गया। सिमिलरली आप एग्जांपल नंबर 4 भी खुद कीजिएगा, क्योंकि उसने डेल ऑपरेटर ही अप्लाई करना है। डेल ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद उसने, क्योंकि फाइंड स्केलर, अब पहले उसने स्केलर देता था, फाई देता था, तो उसने कहा था डेल ऑपरेटर निकालें। अब उसने डेल ऑपरेटर दिया तो उसने कहा स्केलर निकाल लें। ठीक है, तो क्या करेंगे, डेल फाई आपका किसके बराबर होता है, पार्शियल फाई ऑफ पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल फाई ऑफ पार्शियल जेड के प्लस पार्शियल फाई ऑफ पार्शियल जेड के। एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड दोनों को आपस में कंपेयर कर लीजिएगा। कंपेयर करने के बाद इंटीग्रेशन अप्लाई करेगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद आपके पास ये दोनों तरफ इंटीग्रेशन, अगर एक्स के लिहाज से इंटीग्रेशन करेंगे तो जाहिर बात है कि वाई और जेड कांस्टेंट होंगे तो हम साई 1 ऐड कर देंगे। वाई के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स और जेड कांस्टेंट है उसको साई 2 कह देंगे, यहाँ पे साई 2 आना है। ठीक है, और जेड के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे तो वो साई 3 हो जाएगा। ठीक है, अब तीनों आंसर डिफरेंट है फाई के, तो रिजल्टेंट आंसर आपके पास क्या आएगा, इन तीनों आंसर्स को ऐड कर लीजिएगा। अगर फाई के आंसर थ्रू आउट एक ही होंगे तो आपने उनको ऐड नहीं करना। ठीक है, तो ये सारी एग्जांपल आपकी इजीली हो जाती है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 5 भी इजीली हो जाती है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, लाजमी कीजिएगा, फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा। जैसे ये उससे फाई दिया हुआ है तो उसने ये बताया, पूछा है कि ये, क्योंकि यहाँ पे जो आर आपने लेना है ना वो एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के, ये अंडरस्टूड है कि आपने यही आर लेना है थ्रू आउट द क्वेश्चन में। ठीक है, तो x के लिहाज से डेरिवेटिव ले लीजिएगा और y z को सिमिलर, जैसे x के लिहाज पार्शियल x लिया ना तो x ओवर r वैल्यू है, तो ये अंडरस्टूड बात है। सिमिलरली वो y ओवर z आएगा और z ओवर r आएगा, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 6 भी इसी तरह है और आपकी ये सारी इसी तरह एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्पल नंबर 7 भी सेम इसी तरह ही है दी हुई। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8
ठीक है। और एग्जाम नंबर 8 भी इसी तरह है, ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स हैं, तो ये मैं आपको उसमें सॉल्यूशन में समझाऊंगी कि एग्जाम डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स किस तरह निकालते हैं। ठीक है। होप सो के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हो कि अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।